जब वह वार हुआ तो दर्द उस हथियार का नहीं था, दर्द उस हाथ का था जिसे आप थामे हुए थे। जब उस इंसान ने आपकी पीठ पीछे छुरा घोंपा जिसे आप अपना परछाई समझते थे, तो शरीर से पहले आपकी आत्मा लहूलुहान हुई। आज आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, खुद से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या मेरी निष्ठा में कोई कमी थी? क्या मेरा प्रेम झूठा था? वह व्यक्ति इतना कैसे बदल गया? सुनिए, आज 2026 की इस भागती हुई दुनिया में, जहां लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी पहचान मिनटों में बदल लेते हैं, वहां आपका विचलित होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे आप आज धोखा कह रहे हैं, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने उसे सृष्टि का नियम कहा था। जब अर्जुन अपनों के मोह में टूटकर गांडीव छोड़ चुके थे, तब माधव ने उन्हें एक ऐसा सत्य बताया जो आज आपके टूटे हुए दिल के लिए मरहम का काम करेगा। ध्यान से सुनिए इस श्लोक को। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीर धीरिस्तत्र न मुह्यति। इस दिव्य श्लोक का अर्थ सीधा और बहुत गहरा है। कृष्ण कहते हैं कि जैसे इस शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा बचपन, जवानी और बुढ़ापे के पड़ावों से गुजरती है और फिर मृत्यु के बाद एक पुराने वस्त्र की तरह इस शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, ठीक उसी प्रकार यह संसार और इसके लोग भी निरंतर परिवर्तनशील है। अब गहराई से सोचिए, अगर आपका अपना शरीर कल जैसा नहीं रहा, अगर आपकी कोशिकाएं हर पल बदल रही है, तो आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति का मन, उसका विचार या उसका स्वार्थ हमेशा एक जैसा रहेगा? जिसे आप आज धोखा कह रहे हैं, वह दरअसल उस इंसान के भीतर आया एक बदलाव है। शायद उसकी जरूरतें बदल गईं, शायद उसका लालच बदल गया, या शायद उसका असली चेहरा सामने आ गया। 2026 की इस डिजिटल दुनिया में, जहां लोग फिल्टर लगाकर अपनी असलियत छुपाते हैं, वहां किसी के बदलने पर हैरान होना आपकी सबसे बड़ी भूल है। कृष्ण कहते हैं, धीरस्तत्र न मुह्यति, यानी जो बुद्धिमान और धैर्यवान पुरुष होता है, वह ऐसे बदलावों से कभी विचलित नहीं होता। वह जानता है कि इस संसार में केवल परिवर्तन ही स्थायी है। लोग आएंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे, अपना नकाब बदलेंगे और चले जाएंगे। अगर आज आपके साथ किसी ने बैकस्टैबिंग की है, तो यकीन मानिए वह व्यक्ति कभी आपका था ही नहीं। वह केवल एक किरदार था जो आपको एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक सिखाने आया था। अपनी ऊर्जा उस इंसान पर रोने में बर्बाद मत कीजिए जिसने अपना मुखौटा बदल लिया है। अपनी ऊर्जा उस अटल सत्य को समझने में लगाइए कि आपकी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। योद्धा वह नहीं होता जिसकी पीठ पर घाव न हो, योद्धा वह होता है जिसकी पीठ पर घाव तो हो, लेकिन जिसकी आंखों में आज भी लक्ष्य को पाने की वही पुरानी चमक हो। अगर श्री कृष्ण की ये बातें आपके मन को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और गहरे ज्ञान और प्रेरणादायक वीडियोज के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। राधे राधे। इतिहास गवाह है कि विश्वासघात का जहर केवल साधारण मनुष्यों ने ही नहीं, बल्कि इस धरती के सबसे महान योद्धाओं ने भी पिया है। जब हम धोखे की बात करते हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि हमारे साथ ही सबसे बुरा हुआ है। लेकिन आज मैं आपको ले चलता हूं हजारों साल पीछे, एक ऐसे योद्धा की कहानी की ओर जिसे अपनों से, समाज से और यहाँ तक कि अपने गुरु से भी केवल विश्वासघात ही मिला। वह योद्धा था दानवीर कर्ण। यह उस समय की बात है जब कर्ण भगवान परशुराम से ब्रह्मास्त्र की विद्या सीख रहे थे। कर्ण जानते थे कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने अपना सत्य छुपाया और परशुराम की सेवा में अपना सर्वस्व झोंक दिया। एक दोपहर गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तभी एक भयानक कीट, वज्रकीट,
आया और वह कर्ण की जंघा को काटने लगा। वह कीट कर्ण के मांस को कुरेद रहा था। खून की धारा बह रही थी, लेकिन कर्ण हिले तक नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे हिले तो उनके गुरु की नींद टूट जाएगी। इतनी गहरी निष्ठा, इतना बड़ा त्याग। लेकिन जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? जब खून की गर्माहट से परशुराम की नींद खुली और उन्होंने सारा दृश्य देखा, तो उन्होंने कर्ण को गले लगाने के बजाय उन पर विश्वासघात का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण में इतनी सहनशक्ति नहीं हो सकती, तो निश्चित ही कोई क्षत्रिय है जिसने छल से मुझसे विद्या प्राप्त की है। और उसी क्षण परशुराम ने कर्ण को वह श्राप दिया जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में उनकी मृत्यु तय कर दी। उन्होंने कहा, जब तुझे इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तू इसे भूल जाएगा। अब यहाँ ठहर कर सोचिए, कर्ण ने वह दर्द क्यों सहा? अपने गुरु के प्रति प्रेम और वफादारी के लिए। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? एक ऐसा श्राप जिसने उनके पूरे जीवन की मेहनत पर पानी फेर दिया। क्या यह विश्वासघात नहीं था? जिस गुरु के लिए उन्होंने अपना रक्त बहाया, उसी गुरु ने उनके भविष्य की जड़ें काट दी। कर्ण की इस कथा से हमें 2026 के इस दौर के लिए एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। अक्सर आप किसी के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, अपनी नींदें खराब करते हैं और अपना खून पसीना एक कर देते हैं, इस उम्मीद में कि वह व्यक्ति आपकी कद्र करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया आपके त्याग को नहीं, अपनी धारणा को देखती है। जैसे ही उनका मतलब निकलता है या उन्हें आपकी सच्चाई में कोई खोट नजर आता है, वे आपको श्राप देने या आपका साथ छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाते। लेकिन क्या कर्ण टूट गया? क्या उसने हार मान ली? नहीं, कर्ण ने उस श्राप और उस विश्वासघात को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लिया। वह जानता था कि योद्धा का मार्ग कभी भी फूलों की सेज नहीं होता। उसे कदम कदम पर धोखे मिलेंगे, उसकी वफादारी का मजाक उड़ाया जाएगा और उसके अपने ही उसे बीच मझधार में छोड़ देंगे। याद रखिए, अगर आपके साथ आज किसी ने विश्वासघात किया है, तो आप अकेले नहीं हैं। यह उस योद्धा के पथ का हिस्सा है जिसे इतिहास में अमर होना है। लोग आपको आपकी वफादारी की सजा देंगे, क्योंकि उनके पास वह बड़ा दिल नहीं है जो आपके पास है। कर्ण की तरह इस धोखे को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी शक्ति बनाइए। यह मान लीजिए कि विश्वासघात किसी और ने नहीं किया, बल्कि नियति ने आपको यह बताने के लिए भेजा है कि अब आपको किसी के सहारे की नहीं, बल्कि अपने गांडीव और अपने कवच कुंडल पर भरोसा करने की जरूरत है। विश्वासघात आपको खत्म करने के लिए नहीं आता, वह आपको यह सिखाने आता है कि इस संसार में एकलव्य की तरह अकेले शिखर तक कैसे पहुंचा जाता है। कर्ण गिरकर भी महान बना, क्योंकि उसने विश्वासघात को अपनी किस्मत नहीं, बल्कि अपनी लड़ाई का एक हिस्सा माना। क्या आप भी अपनी हार को अपनी पहचान बनाएंगे, या कर्ण की तरह उस घाव को अपना सबसे बड़ा आभूषण? अब समय है उस कड़वे सच को स्वीकार करने का, जिसे समझे बिना आप इस दर्द के चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह ज्ञान नहीं, आपके जीवन की सबसे बड़ी सर्जरी है। अक्सर जब हमें कोई धोखा देता है, तो हम आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरा दुश्मन इतना ताकतवर कैसे हो गया? पर रुकिए, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या वाकई वह आपका दुश्मन था जिसने आपको चोट पहुंचाई? नहीं, हकीकत तो यह है कि दुश्मन आपको कभी धोखा दे ही नहीं सकता। दुश्मन हमला करता है, धोखा नहीं। धोखे का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसे होता है जिस पर आपने भरोसा किया था। इसलिए विश्वासघात की पहली परिभाषा यही है कि यह कभी बाहर से नहीं आता, यह हमेशा भीतर से आता है। यह अपनों की भीड़ में छिपे उस चेहरे से आता है जिसे आपने अपने दिल के सबसे करीब जगह दी थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह ही दुख का कारण है।
जब आप किसी पर अंधा विश्वास करते हैं तो असल में आप अपनी सुरक्षा की चाबी उसे सौंप देते हैं। आप उसे यह ताकत दे देते हैं कि वह जब चाहे आपको तबाह कर दे, और जब वह व्यक्ति बदलता है तो आपको लगता है कि उसने आपको धोखा दिया। लेकिन गहराई में जाकर देखें तो सत्य कुछ और है। आपने अपनी शांति की जिम्मेदारी किसी और के कंधों पर डाल दी थी, और यही आपकी सबसे बड़ी भूल थी। यह ज्ञान का वह हिस्सा है जो आपको चुभेगा, लेकिन आपको आजाद भी यही करेगा। विश्वासघात दरअसल आपके लिए एक अलार्म क्लॉक है। यह नियति का तरीका है आपको यह बताने का कि आप पर निर्भर हो चुके हैं। आप अपनी खुशी के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपनी मानसिक शांति के लिए दूसरों के मोहताज हो गए हैं। जब कोई आपकी पीठ में छुरा घोंपता है तो वह केवल आपका भरोसा नहीं तोड़ता, वह आपके उस भ्रम को भी तोड़ता है कि कोई और आपके जीवन को संवार सकता है। यह पीड़ा आपको यह सिखाने आई है कि इस संसार में आपके सिवाय आपका कोई स्थायी मित्र नहीं है। सोचिए, अर्जुन के रथ पर कृष्ण बैठे थे, लेकिन गांडीव अर्जुन को ही उठाना पड़ा। कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने सिर्फ राह दिखाई। अगर अर्जुन यह सोचकर बैठ जाते कि माधव सब कर देंगे, तो इतिहास उन्हें कभी योद्धा नहीं मानता। आज आपके साथ जो हुआ है वह आपको आत्मनिर्भर बनाने का एक कठोर मार्ग है। यह सबक है स्वशक्ति का। जब वह हाथ छूट गया जिसे आप थाम कर चल रहे थे, तब आपको पता चलेगा कि आपके अपने पैरों में कितनी ताकत है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या अब मैं कभी किसी पर भरोसा न करूं? कृष्ण का उत्तर बहुत स्पष्ट है। भरोसा कीजिए, लेकिन उसे मोह मत बनाइए। अपनी आंखें खुली रखिए। यह दुनिया एक रंगमंच है जहां हर कोई अपना किरदार निभा रहा है। आज कोई आपके साथ है क्योंकि उसके स्वार्थ आपसे जुड़े हैं। कल वह आपके खिलाफ होगा क्योंकि उसके स्वार्थ बदल जाएंगे। इसे धोखा मानकर रोने के बजाय इसे प्रकृति का नियम मानकर स्वीकार कीजिए। सच्चा योद्धा वह है जो दूसरों के भरोसे अपनी सेना नहीं खड़ा करता। वह खुद इतना सामर्थ्यवान बनता है कि अगर सारी दुनिया भी साथ छोड़ दे तो भी वह अकेला खड़ा होकर युद्ध जीत सके। विश्वासघात आपको अकेला नहीं करता, वह आपको फालतू के बोझ से मुक्त करता है। वह उन लोगों को आपकी जिंदगी से साफ कर देता है जो आपके भविष्य की ऊंचाइयों के लायक नहीं थे। इस ज्ञान को अपने भीतर उतार लीजिए। आपकी आत्मा अकेली आई है और अकेली ही इस युद्ध को लड़ेगी। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो फिर किसी के आने या जाने से आपके साम्राज्य की नींव नहीं डगमगाती। धोखेबाज ने आपको कमजोर नहीं किया है, उसने अनजाने में आपको आत्म साक्षात्कार का अवसर दिया है। उसने आपको यह दिखा दिया है कि आपकी शक्ति का स्रोत आपके बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। उठिए और इस दर्द को अपनी ढाल बनाइए। अब से आपकी निष्ठा केवल आपके कर्म के प्रति होगी, न कि उन लोगों के प्रति जो मौसम की तरह बदल जाते हैं। जिस दिन आप अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन दुनिया का कोई भी विश्वासघात आपको छू तक नहीं पाएगा, क्योंकि तब आपकी शांति किसी और के वफादार होने पर टिकी नहीं होगी, बल्कि आपके खुद के अपराजित होने पर टिकी होगी। यही वह आत्मनिर्भरता है जिसका संदेश गीता के हर श्लोक में छिपा है। अब चुनाव आपका है। आप उस घाव को पकड़कर रोते रहेंगे या उस घाव से निकले खून को अपनी विजय का तिलक बनाएंगे। याद रखिए, कुरुक्षेत्र में जीत उसी की हुई जिसने भावनाओं के ऊपर धर्म और सत्य को रखा। और आज आपका सत्य यही है कि आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप स्वयं में पूर्ण हैं, स्वयं में अनंत है। अब बात करते हैं उस कड़वे सच की जो आज यानी 2026 की इस डिजिटल और दौड़ती हुई दुनिया का सबसे बड़ा जहर है। हम अक्सर हजारों साल पुरानी कहानियों में धोखे की बात सुनते हैं, लेकिन आज का विश्वासघात अलग है। यह साइलेंट है।
यह स्मार्ट है और यह आपके फोन के एक ब्लॉक बटन या एक ईमेल के पीछे छिपा होता है। सोचिए, आपने सालों तक एक स्टार्टअप या बिजनेस आइडिया पर दिन रात एक कर दिया। आपने अपने उस पार्टनर पर भरोसा किया जिसे आप अपना भाई मानते थे। आपने अपनी सारी स्ट्रेटेजी, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स उसके साथ साझा किए। और एक सुबह आप उठते हैं तो पता चलता है कि उसने आपके ही आइडिया को चुराकर एक नई कंपनी खड़ी कर ली है और आपको बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आपकी मेहनत, आपका पसीना अब उसके नाम का प्रॉफिट बन चुका है। क्या यह सिर्फ एक बिजनेस डील है? नहीं, यह आपकी आत्मा पर किया गया व्यवहार है, जिसे 2026 की कॉर्पोरेट दुनिया कंपटीशन का नाम देती है। या फिर उस वर्कप्लेस को देखिए जहां आपने कंपनी को अपना घर समझा। आपने हर वो प्रोजेक्ट पूरा किया जिसे बाकी लोग असंभव कह रहे थे। लेकिन जब प्रमोशन की बारी आई तो आपकी पीठ पीछे राजनीति करके उस इंसान को आगे बढ़ा दिया गया जिसने कभी काम को हाथ भी नहीं लगाया था। रातों रात आपको रिप्लेस कर दिया गया, जैसे आप कोई इंसान नहीं बल्कि कोई पुराना सॉफ्टवेयर हो। और दोस्ती, आज की दोस्ती स्टोरीज और लाइक्स तक सिमट गई है। कल तक जो दोस्त आपके हर दुख सुख का साथी था, आज जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो उसने आपको घोस्ट कर दिया। बिना किसी सफाई के, बिना किसी झगड़े के उसने बस आपसे संपर्क तोड़ लिया क्योंकि अब आप उसके किसी काम के नहीं रहे। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अनफॉलो तो बटन दबाकर करते हैं, लेकिन आपके भरोसे का क्या? कृष्ण कहते हैं कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज इंसान का स्वार्थ उसके धर्म से बड़ा हो गया है। 2026 की इस दुनिया में लोग रिश्तों को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। जब तक आपसे फायदा है तब तक वफादारी का नाटक है। जैसे ही फायदा खत्म, वफादारी का नकाब उतर जाता है। लेकिन रुकिए, यहां हार मानने की जरूरत नहीं है। जब आपके बिजनेस पार्टनर ने आपका आइडिया चुराया तो उसने आपका विजन नहीं चुराया। जब आपके ऑफिस ने आपको रिप्लेस किया तो उन्होंने आपकी काबिलियत नहीं छीनी। और जब उस दोस्त ने आपको छोड़ा तो उसने आपका समय नहीं बल्कि अपना असली चेहरा आपको दिखाया है। आज के दौर में विश्वासघात होने पर विचलित मत होइए। यह समझ लीजिए कि जिस तरह मोबाइल को अपडेट करने के लिए पुराना डेटा डिलीट करना पड़ता है, नीति आपके जीवन से उन करप्ट फाइलों को डिलीट कर रही है जो आपकी तरक्की में बाधा थीं। 2026 का योद्धा वह नहीं है जो इस धोखे से डरकर काम करना छोड़ दे, बल्कि वह है जो यह समझ ले कि नेटवर्क और नेटवर्थ से बड़ी आपकी आत्मशक्ति है। अगर आज आपकी पीठ पर घाव है तो यह इस बात का सबूत है कि आप उनसे बहुत आगे निकल चुके थे, तभी तो उन्हें पीछे से वार करना पड़ा। अपनी गर्दन घुमाकर पीछे मत देखिए, अपनी नजरें सामने अपने लक्ष्य पर रखिए, क्योंकि जो धोखा दे रहा है वह अपनी किस्मत खुद लिख रहा है, लेकिन आप अपनी मेहनत से अपना साम्राज्य दोबारा खड़ा करने की ताकत रखते हैं। कृष्ण का संदेश साफ है, दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं और आपके प्रति उनकी वफादारी भी बदलेगी। आप बस अपने स्वधर्म के प्रति वफादार रहिए। बाकी सब जो आज गया है वह कल फिर लौट कर आएगा, एक बेहतर रूप में और एक सच्चे चेहरे के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां दर्द खत्म होता है और शक्ति का जन्म होता है। पिछले 4 चरणों में हमने धोखे को समझा, इतिहास देखा और आज के दौर की हकीकत जानी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है,
अब मैं उस इंसान के साथ क्या करूं जिसने मेरा भरोसा तोड़ा? मैं अपनी उस नफरत और बदले की आग का क्या करूं जो मुझे अंदर ही अंदर जला रही है? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में दिया है। यह श्लोक आपके लिए एक सुरक्षा कवच है, जिसे पहनने के बाद दुनिया का कोई भी विश्वासघात आपको दोबारा घायल नहीं कर पाएगा। ध्यान से सुनिए। समशत्रोच मित्रेच तथा मानापमान्यो शीतोष्ण असुख दुहेषु समः संग विवर्जितः। माधव कहते हैं, जो व्यक्ति शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, सर्दी और गर्मी में और सुख और दुख में समान रहता है, और जो हर तरह की आसक्ति यानी अटैचमेंट से मुक्त है, वही मुझे प्रिय है और वही वास्तव में शक्तिशाली है। इसे गहराई से समझिए। कृष्ण यहाँ आपको मास करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे आपको स्थिर होने की कला सिखा रहे हैं। जब कोई हमें धोखा देता है तो हम दो ही काम करते हैं, या तो हम उसे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानकर उससे बदला लेने की प्लानिंग करते हैं, या फिर हम खुद को अपमानित महसूस करके हीन भावना में चले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, ये दोनों ही रास्ते आपकी बर्बादी के हैं। समशत्रोच मित्रेच, इसका मतलब है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, उसे शत्रु मानकर अपनी ऊर्जा नष्ट मत कीजिए। उसे बस एक तटस्थ, न्यूट्रल व्यक्ति की तरह देखिए। उसने जो किया वह उसका कर्म था। आप उसके प्रति नफरत पालकर उसे अपने दिमाग में जगह क्यों दे रहे हैं? नफरत भी एक तरह का बंधन है। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप 24 घंटे उसके बारे में सोचते हैं, और इस तरह वह धोखेबाज आपके बिना चाहे भी आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। कृष्ण कहते हैं, उसे नफरत के काबिल भी मत छोड़ो, उसे अपनी सोच से डिलीट कर दो। मानापमान्यो, यह शब्द 2026 के युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जब कोई हमें छोड़ता है या धोखा देता है तो हमें लगता है कि हमारा अपमान हुआ है। हमें डर लगता है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मान और अपमान दोनों ही आपके अहंकार, ईगो की उपज है। जो व्यक्ति भीतर से अपनी कीमत जानता है, उसे किसी के धोखे से अपमानित महसूस नहीं होता। एक हीरे को अगर कीचड़ में फेंक दिया जाए तो वह कीचड़ नहीं बन जाता, वह हीरा ही रहता है। आपकी वैल्यू उस इंसान के व्यवहार पर टिकी नहीं है जिसने आपको धोखा दिया है। असली योद्धा वह है जो संग विवर्जित है, यानी वह अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे पर आश्रित, अटैच्ड नहीं है। विश्वासघात आपको यह याद दिलाने आता है कि आपने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल गलत हाथों में दे दिया था। अब समय है उस रिमोट को वापस लेने का। सोचिए, अगर कुरुक्षेत्र में कृष्ण इस बात पर रोते कि उनके अपने ही उनके खिलाफ खड़े हैं, तो क्या वे धर्म की स्थापना कर पाते? नहीं, वे सम रहे। उन्होंने दुर्योधन को भी वही ज्ञान दिया जो अर्जुन को, लेकिन वे किसी के व्यवहार से विचलित नहीं हुए। आज आपको भी यही करना है। जिस इंसान ने आपकी वफादारी का सौदा किया, उसे नफरत का इनाम मत दीजिए, बल्कि उसे अपनी खामोशी और उदासीनता का उपहार दीजिए। उसे यह महसूस होना चाहिए कि उसके होने या न होने से, उसके वफादार रहने या धोखा देने से आपके व्यक्तित्व की शांति पर 1 इंच भी फर्क नहीं पड़ा है। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिवर्तन का नियम अपना काम खुद कर देगा। आपको बस इतना करना है कि अपनी ऊर्जा को उस इंसान से खींचकर अपने स्वधर्म और अपने लक्ष्य पर लगा देना है। जो सम रहना सीख गया, वह इस संसार के हर धोखे से ऊपर उठ गया। अब आप केवल एक इंसान नहीं रहे, आप एक स्थित प्रज्ञ योद्धा बन गए हैं जिसे हराना असंभव है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस अंतिम प्रहार की ओर बढ़ रहे हैं
जहां आप यह सीखेंगे कि इस ज्ञान को असल जिंदगी में लागू कैसे करना है। क्या आप अपनी मर्यादा की नई लकीर खींचने के लिए तैयार है? अब समय है इस ज्ञान को वास्तविकता की कसौटी पर परखने का। केवल सुनने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब आप साहस के साथ कर्म करते हैं। 2026 की इस आपाधापी में अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बचाने के लिए आपको इस सप्ताह एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग करना है, जिसे हम मर्यादा परीक्षण कहेंगे। इस योजना को सफल बनाने के लिए इन 4 चरणों का पूरी निष्ठा से पालन करें। 1. शक्ति शोषक व्यक्ति की पहचान। सबसे पहले एकांत में बैठें और अपने जीवन के उन सभी लोगों की मानसिक सूची बनाएं जो आपसे जुड़े हुए हैं। अब बहुत ईमानदारी से खुद से पूछें कि वह कौन सा एक व्यक्ति है जिसके साथ समय बिताने के बाद या जिसकी बातें सुनने के बाद आप स्वयं को पूरी तरह थका हुआ और ऊर्जाहीन अनुभव करते हैं। वह कोई ऐसा मित्र हो सकता है जो केवल अपनी नकारात्मक बातें आप पर थोपता है, या कोई ऐसा परिचित जो अपनी सुविधा के लिए आपका उपयोग करता है। इस प्रयोग के लिए आपको केवल एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है। वह इंसान जो आपके भरोसे का फायदा उठाकर आपकी ऊर्जा को सोख रहा है, वही आपका पहला लक्ष्य है। ####2 सजगता और प्रतीक्षा। अगले 7 दिनों तक आपको पूरी तरह सतर्क रहना है। उस चुने हुए व्यक्ति की हर गतिविधि पर ध्यान दें। जैसे ही वह व्यक्ति आपके पास कोई ऐसा प्रस्ताव, निमंत्रण या काम लेकर आए जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, या जो केवल आपका समय नष्ट करने के लिए है, तो अपनी उस पुरानी आदत को रोक दें जहां आप तुरंत हाँ कह देते थे। इस क्षण आपको अपनी चेतना को जागृत रखना है और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने से बचना है। याद रखिए, विश्वासघात की शुरुआत अक्सर हमारी अपनी अति उपलब्धता, ओवर अवेलेबिलिटी से होती है। इस बार आपको उपलब्ध नहीं होना है, आपको बस देखना है। ####3 धृत और विनम्र अस्वीकृति। जब वह अनावश्यक आग्रह आपके सामने आए, तब आपको अपने भीतर के साहस को जागृत करना है। उस व्यक्ति की आंखों में देखकर, बिना किसी डर और बिना किसी बनावटी बहाने के, बहुत ही स्पष्टता के साथ नहीं कहें। याद रखें, आपको कोई लंबी व्याख्या देने या अपनी स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना कह सकते हैं, क्षमा करें, मैं इस बार इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकूंगा, या मेरी प्राथमिकताएं अभी मुझे इसकी अनुमति नहीं देती। जब आप बहाने बनाते हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति को अपनी मर्यादा तोड़ने का अवसर देते हैं। एक सीधा नहीं आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। 2026 के इस दौर में जहां लोग आपकी ना को ईगो पर ले लेते हैं, वहां आपका शांत रहकर ना कहना आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्हें यह संदेश जाना चाहिए कि आपकी वफादारी अब उनकी मर्जी की गुलाम नहीं है। ####4 आंतरिक विजय का अवलोकन। मना करने के बाद उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया और उससे भी महत्वपूर्ण अपने भीतर उठने वाली भावनाओं का निरीक्षण करें। शुरुआत में आपको थोड़ा अपराध बोध, गिल्ट या भय महसूस हो सकता है, लेकिन उसके तुरंत बाद आप एक अद्भुत हल्केपन और शक्ति का अनुभव करेंगे। वह ऊर्जा जो पहले दूसरों को प्रसन्न करने के झूठे प्रयास में नष्ट हो जाती थी, अब आपके पास संचित है। इस बची हुई ऊर्जा को अपने किसी ऐसे लक्ष्य में लगाएं जो आपके स्वधर्म से जुड़ा हो। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने अपनी मर्यादा तय की, उस इंसान का आपके जीवन पर प्रभाव खत्म होने लगा। जिसने आपको कल धोखा दिया था, आज उसके पास आपको चोट पहुंचाने का कोई जरिया नहीं बचा, क्योंकि आपने अपनी शांति का द्वार बंद कर दिया है। अर्जुन, यह एक छोटा सा नहीं आपके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन की नींव रखेगा। जब आप एक व्यक्ति के सामने अपनी मर्यादा की रक्षा करना सीख जाएंगे, तो धीरे धीरे आप पूरे संसार के सामने अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े हो सकेंगे। 2026 की यह दुनिया केवल उन्हीं का सम्मान करती है जो अपनी कीमत जानते हैं।
अपनी ऊर्जा के द्वारपाल स्वयं बने और किसी को भी अंधकार अपनी शांति में प्रवेश न करने दें। याद रखिए, क्षमा करना दैवीय गुण है, लेकिन दोबारा आंख मूंद कर भरोसा करना मूर्खता है। उन्हें क्षमा कर दीजिए ताकि आपका मन शांत रहे, लेकिन उन्हें अपनी आंतरिक परिधि, इनर सर्कल से हमेशा के लिए बाहर कर दीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी विजय होगी। यही आपका एक्शन प्लान है। क्या आप इस मर्यादा परीक्षण को आज से ही शुरू करने के लिए तैयार हैं? या आप चाहते हैं कि हम इस प्रयोग को और गहराई से समझने के लिए किसी विशेष परिस्थिति पर चर्चा करें? आपको आज की यह सीख कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और याद रखें, ऐसे ही और वीडियोज के लिए आपको जुड़ना है श्री कृष्ण $529 के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें।